हेलो गाइस, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर में आपका स्वागत है। 2020 नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी का 2020 पेपर में आपका स्वागत। आप यदि नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको मैं बताऊंगा। कौन कौन से 34 क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आंसर सहित बताऊंगा। 2020 में कौन कौन से 34 सवाल आए थे बायोलॉजी के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने वाली कौन सी विधि जिसमें एक शुक्राणु को सीधे ही अंडज में प्रवेश करवाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। कृत्रिम गर्भधान, कृत्रिम गर्भ गर्भधान, वापस आया, दो ऑप्शन सेम है, और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या गैमिक इंट्रो फेलोपियम ट्रांसफ़र। तो बताइए, जल्दी से बताइए हमें, आपकी कैसी तैयारी है, जल्दी से बताइए हमें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा। चलो तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बताएंगे अब। 35वां क्वेश्चन, तो बताइए, स्पोजीनस ऊतक की 4 कोशिकाओं में कितने माइक्रोस्पोट टेट्राड बनते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए। 16 माइक्रोस्पोट टेट्राड या 4 माइक्रोस्पोट, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी माइक्रोस्पोट 8, 10। बताइए तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 4 माइक्रोटेट्राड, 4 होंगे। ध्यान से देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर जा रहा हूँ। तो बताइए, एक पूर्ण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष होता है। आपने पढ़ा होगा, 11th या 12th के ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आप बताइए कि 8 कोशिकाएं और 7 नाभिकाएं, 6 कोशिकाएं 7 नाभिकाएं, यहाँ 7 कोशिकाएं 8 नाभिकाएं, यहाँ फिर 7 कोशिकाएं 6 नाभिकाएं। इसमें कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो हम क्या हो गए, 7 कोशिकाएं और 8 नाभिकाएं। तो हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चल रहे हैं। 37 क्वेश्चन में बताएगा, निम्न में से कौन सा लक्षण वातप्रीत पुष्प का नहीं है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, पहला यहाँ दूसरा चैप्टर में पढ़ा होगा, दूसरा तीसरा चैप्टर में परागकणों के बारे में। तो इसमें से निम्न में से कौन सा लक्षण वातप्रीत पुष्प का नहीं है। परागकण हल्के होते हैं, वो चिपचिपे नहीं होते हैं, वातिग्राह बड़े व परदार होते हैं, ये रस भरे पुष्प होते हैं, या परागकण की अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जल्दी से आप बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, जल्दी से बताइए हमें। इसमें ऑप्शन होगा 37 में ऑप्शन सी, रस भरे होते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 38, ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा खपत चरण कौन सा होता है। आपको 4 ऑप्शन में दिखाता हूँ, दिख रहे होंगे। ये 12th का क्वेश्चन है। 12th में 10 चैप्टर
10th या 11th का ही है, 10th 11th चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम बताने जा रहे हैं 38 में। ऑप्शन नंबर ए है फास्फोफिनाल पारुविक एसिड से पारुविक एसिड बनता है। यहाँ फिर फेक्रोज 6 फास्फोट से फेक्रोज 1/6 बाईफास्फेट, यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट से फेक्रोज 6 फास्फेट, 1,3 ऑप्शन नंबर डी 1,3 डाईफास्फोग्लिक एसिड से 3rd फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बनता है। जल्दी से बताइए 38वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, सोल्व करके बताइए आराम से। 38वें में ऑप्शन नंबर होगा बी, फेक्रोज 6 फास्फोट से फेक्रोज 1-6 बाईफास्फोट बनेगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। यह तो आपको आता ही होगा, क्रेब्स साइकिल में एक चक्र में कितने CO2 के अणु होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए 39 में क्या होगा। कितने होते हैं अणु से? 4, 1 या 2? इसमें 39 में ऑप्शन होगा डी, 2 होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यह शक्कर शून्य जो सभी पौधों में पाया जाता है। जल्दी से बताइए, आपने पढ़ा होगा 10वें 11वें टॉपिक से ही हैं काफ़ी, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए 10वें 11वें 12वीं से। जैसे बताइए केम चक्र, यहाँ फिर C4 चक्र, C3 चक्र, यहाँ फिर C3 या केम चक्र, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। चालीसवें ऑप्शन होगा सी, कौन सा? ये क्रेब चक्र वाला C3 चक्र। इसके बाद हम चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। यह भी 12वीं से है। ताला एवं चाबी की अवधारणा किसने दी? यह आपने पढ़ाई होगा, कोसलैंड ने, एमिल फिशर ने, ड्यूलॉक्स ने या वूल कुहल ने। आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। 2020 का पेपर हम बताने जा रहे हैं, RUH राजस्थान। तो 41 में होगा एमिल फिशर, ताला चाबी एमिल फिशर ने ही दी थी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, हम अगली बार जाएंगे 42 क्वेश्चन की और इसमें क्या गैसो PM कौन से कुल का सदस्य है? ये वानस्पतिक में से आया है। ये भी 12वीं का ही है, या 11th में भी है, ये दोनों ही है। 18वें पार्ट में है 12th का। 42 में बताइए कौन सा इसमें होगा गैसोपियम कौन से कुल का है? सोलिनेसी, पायोसी या मालवेसी या यूफोबिएसी? गैसोपियम 42 में कौन सा ऑप्शन? 42 में ऑप्शन होगा, बताइए, ऑप्शन होगा सी, मालवेसी, कपास वाला। मालवेसी कुल में कपास आते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन 43 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलाप करना है। निम्न में से कौन सा मिलाप और सही विकल्प है? आपको ये रहे 43 के ऑप्शन। अवशिष्ट मात्रा, एक का कौन अवशिष्ट मात्रा, इसे मिलाप करके बताइए आप 42 में। यह भी 12वीं का ही है, आईवी वाला 21वें पार्ट का श्वसन वाला ये
12। सही मिलाप करना है। कौन सा सही मिलाप है? सही मिलाप को सुनिए। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। इसमें देखिए ऑप्शन इसमें होगा सी। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, क्योंकि ए अवशिष्ट मात्रा आरवी होती है सेकेंड वीसी प्लस आरवी, ठीक है। और बी में सोता यानी 3500 ml होती है अंत शोषण क्षमता। और सी में फर्स्ट आरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ओके, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता में। और ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? लास्ट ऑप्शन बता वीसी प्लस आरवी। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, 44 क्वेश्चन की ओर। यह भी ये 11th का क्वेश्चन है, चैप्टर 12 का। विले डीएनए के 5वें सिरे पर फास्फो ग्रुप को हटाने पर कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता डीएनए रेखीय अवस्था रह सके? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डीएनए लाइगेज, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, एल्कोहल फास्फेट या डीएनए पॉलीमरेज? जल्दी से बताइए हमें। इसमें 44 में होगा सी ऑप्शन, एल्केलाइन फास्फेट। तो हम 45 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का एक खंडन हो जाता है। उन खंडन किस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं? यह 12वीं का क्वेश्चन है। किस खंडन द्वारा कर सकते हैं? जेल विद्युत संचालन, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोपोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन? बताइए, जल्दी से बताइए। 45 का क्वेश्चन को बताइए। इसमें आएगा जेल विद्युत संचालन, ऑप्शन नंबर ए। तो हम अगले क्वेश्चन 46 की ओर बढ़े। इनमें से कौन सा वेक्टर डीएनए का गुण नहीं है? डीएनए पैसेंजर डीएनए से जुड़ी क्षमता या ओराई प्रतिक्रिया उज्ज्वलता या बड़ा आकार या फिर वर्णयोग्यता सीना? 46 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आकार। बड़ा आकार वाला गुण नहीं है, ठीक है। कप्पर कोशिका किस अंग में पाई जाती है? कप्पर कोशिका किस अंग में दबाई? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़े या थाइमन? इसमें ऑप्शन होगा 47 में बी। 47 में होगा बी। लीवर। गलत कथन सुनिए, ये अध्यय से आया हुआ है प्रश्न। कौन सा कथन गलत है? एवी नोड का हृदय पेसमेकर कहते हैं। मानव हृदय की धड़कन मायोजेनिक होती है। यहाँ पे ट्रांसफिक बॉल दाएं आलीन या दाएं नीले के मध्य होता है। यह लसिका में अत्यंत श्वेत रक्त कणिका होती है। कौन सा ऑप्शन गलत है इनमें से? सुनिए। फोर्टी 48 में ऑप्शन होगा, मुझे लगता है कि आपने बता लिया होगा उत्तर। 48 इसमें आंसर है ए,
एवी नोड हृदय पेसमेकर कहते हैं, इसे नहीं पेसमेकर नहीं कहते हैं। ओके, तो हम 49 की ओर जाते हैं। बेमन कैप्सूलन परत किससे बनी होती है, ये 12वीं का क्वेश्चन है। तो कौन सी परत से बनी हुई है बोमन कैप्सूलर, ये वक्र के अंदर से क्वेश्चन है। 49 में क्यूबाइड उपकला ऑप्शन ए, यहाँ पर बी स्वामिक उपकला, परपड़िक उपकला इसे भी कहते हैं, स्वामस उपकला को। ऑप्शन नंबर सी में क्ले शुकर उपकला या स्तंभ उपकला इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सीलिएट उपकला। बताइए कौन सी परत होती है कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। 49 में ऑप्शन होगा स्वामस उपकला या परपड़ीदार उपकला होती है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हम चलते हैं 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, यूस्टेकी ट्यूब कंबुकन नली जोड़ती हैं, कौन सी यूस्टेबिक होती हैं, कान के अंदर होती हैं, आपको मालूम ही होगा। किस नली को जोड़ती हैं, बाह्यकर्ण से मध्यकर्ण या फिर मध्यकर्ण से नेसोफेरिक या मध्यकर्ण से अंतकर्ण, अंतकर्ण से नेसोफेरिक। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। फटाफट बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर बता रहे होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी, मध्यकर्ण से नेसोफेरिक यानी नासाघर्षणी इस नली जोड़ती हैं। तो चलो हम 51 क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट संदर्भ का गलत कथन कौन सा है। ये आंखों से संबंधित है। येलो स्पॉट या पीला वर्ण बिंदु से नीचे स्थित, गलत कौन सा है इसमें कथन, यही है संदर्भ यानी कौन सा कथन गलत है ब्लाइंड स्पॉट से, ठीक है। येलो स्पॉट यानी पीला वर्णक बिंदु तो बिल्कुल नीचे की स्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फोटो डिटेक्टर प्रकाशग्राही कोशिका अनुपस्थित होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका के उद्भव स्थान। यहाँ ऑप्शन नंबर डी, रेटिना दृष्ट पटल का वो स्थान जहाँ अत्यधिक कौन शंकु पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए हमें इसमें कौन सा होगा। 51 में ऑप्शन होगा रेटिना दृष्ट पटल वो स्थान जहाँ अत्यधिक कौन शंकु पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी। इसके बाद होगा 52, पोल्डी लेवल यानी सूत्र गुणता में संदर्भ विषम है, यह भी 12th का क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्पर्मोइड शुक्राणु कोशिका या उगोनिया या स्पोगोनिया या द्वितीय स्पोगोनिया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, शुक्राणु कोशिका, अणजन्य कोशिका, शुक्राणु जनन या शुक्राणु कोशिका। यानी सूत्र गुणता का संदर्भ विषम शून्य, यानी गलत शून्य ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 52 में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु, देखो शुक्राणु से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन आ गए और एक वर्षन बोमन से आ गया था, वो 3-4 क्वेश्चन आ गए शुक्राणु से। ये पार्ट अच्छे से क्लियर कर देना आप। हम 53 शुक्राणु, एक और क्वेश्चन आया है, शुक्राणु को दक्षता का प्राप्त होती है। दक्षता अधिवर्षण में, स्त्री जनन पथ में या शुक्रवाहिन में या शुक्रवाहिका में। 53 में फटाफट बताना कौन सा आंसर होगा। 53 में होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री जनन पथ में। ओके, इसके बाद हम जाते हैं 54 क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित करने वाला जिम्मेदार हार्मोन, इसको आप मालूम होगा कौन सा ऑप्शन है। स्तन ग्रंथि में दूध
प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। देखो बच्चों, प्रोलैक्टिन तो हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ये शुक्रजन वाले उसमें हार्मोन होते हैं। दोनों ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये ऑप्शन होते हैं। और इसके बाद बी ऑप्शन आता है, ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि सही ऑप्शन ऑक्सीटोसिन ही होगा। तो इसके बाद 55 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या दिया है, न्यूट्रोफिल उदासीन एवं मैक्रोफेगस भक्षाणु बीमारी के प्रति किस प्रकार का रोध प्रदान करता है? शारीरिक रोध, कायिक रोध या फिर कोशिका रोध, साइटोकाइन रोध। बताइए 55 में आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसमें, कोशिका रोध। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 56 की ओर। अमीबिया का कारण है, अमीबिया का कारण है वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है या प्रोटिस्ट है, विषाणु है, जीवाणु है या फिर कवक है या प्रोटिस्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? अमीबियासिस का कारण है, एक प्रकार का रोग है ये भी। कौन सा रोग होगा 56 में बताइए? 56 ऑप्शन होगा कवक यानी फंगस। तो हम अगली बार जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 57, इनमें में से कौन सा विषाणु जनित रोग पोल्ट्री मुर्गी पालन में सर्वाधिक होता है? ये भी 12th का क्वेश्चन है, मुर्गी पालन लास्ट वाले टॉपिक में ही है। कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? विषाणु जनित रोग मुर्गियों में कौन सा होता है? पुलमेर, रानीखेत, फाउल पॉक्स या फिर माइक्रोप्लाज्मोसिस। बताइए जल्दी से। 57 में आपने ये ज़्यादातर सुना भी होगा कि इसमें मुर्गियों में रानीखेत सबसे ज़्यादा रोग होता है, विषाणु जनित रोग। ओके, तो हम अगले 58 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ऑक्सीन पेरोथार्मिक को प्रेरित करता है, ये एक हार्मोन है। इसमें से गलत संबंध को सुनिए, गलत कौन सा? ऑक्सीन पार्थिक प्रेरित करता है, एबीए विकल को रोकता है, या जिबरेलिन बीज की प्रस्तुरता को खत्म करता है, या साइटोकाइसिन जीर्णता को रोकता है। कौन सा ऑप्शन गलत होगा इसमें से? 58 में होगा ऑप्शन नंबर बी, एबीए विगलन को रोकता नहीं। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे 59 की ओर। जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है, कौन सा जीन है इसमें से? एक से अधिक, लिथम जीन, पिप्लोटेपिक जीन या पॉलीजीन या मल्टीपल एलिज जीन। 59 में होगा ऑप्शन बच्चों बी, पिलोट्रोपिक जीन, ऑप्शन नंबर बी। हम जाते हैं 60 क्वेश्चन की और। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिगुणता के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम ये 12th का क्वेश्चन है। कौन सा? डाउन 20वां गुणसूत्र या फिर 21वां गुणसूत्र या 22वां या फिर 16वां? जल्दी से बताइए 60 में कौन सा गुणसूत्र होगा? आपने ये पढ़ा भी होगा, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। किस विलियन का जल विभव होता है? 61 क्वेश्चन, जल विभव। जल विभव हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा शून्य या फिर धनात्मक एक से अधिक। 61 में कौन सा होगा? यह भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, विलियन वाले में से। बताइए फटाफट। 61 में ऑप्शन होगा हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। पादप
62 में आए, पादप में जल का वह पथ कौन सा जिसमें कोशिका का मृत भाग होकर गुजरता है। 62 में सिम्प्लास्ट, मेम्ब्रेन पथ, एक्विड पथ या एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट तो आपने नाम सुना ही होगा ज़रूर। ऑप्शन नंबर बी या सी, इसमें से हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन है। और इसके बारे में सुना है, कौन सा पथ से मृत भाग से होकर गुजरता है, कौन सा, बताइए जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन होगा एपोप्लास्ट, नाम आपने सही सुना था, एपोप्लास्ट पथ होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 63, दाहिने फेफड़ा बना होता है। दाहिना फेफड़ा किससे बना होता है? 2 पोलिश पालिकाओं से, 3 पोलिश पालिकाओं से या 4 पालिकाओं से या 5 पालिकाओं से। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा दाहिना फेफड़ा बना होता है 63 में? 63 में ऑप्शन होगा बी। कितनी पालियों से बना होता है? ऑप्शन नंबर 3 पालियों से बना होता है। इसके बाद आते हैं हम 64, वास्तविक पसलियों की संख्या 6, 7, 8, 6 पेयर यानी 6 जोड़ी, 7 जोड़ी या 9 जोड़ी या 12 जोड़ी। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? पसलियों की संख्या, इसमें ऑप्शन होगा बी यानी 7 पेयर यानी 7 जोड़ी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पादप में क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ये भी 12th का क्वेश्चन है। पादप में क्लोरोसिस की कमी, जैसे भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, निकल या कैल्शियम। 65 में बताइए आप। इसमें ऑप्शन होगा ए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कारण। ओके 66, यह भी 12th का है। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है, 12वें टॉपिक से है। डी अमोनिनेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनियफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन, ए बी सी डी बताइए। 66 में 66 में ऑप्शन होगा बी नाइट्रिफिकेशन। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के कारण सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर ऑप्शन बी पवन बिजली या पन बिजली कह सकते हैं, वायु ऊर्जा, यहाँ सी ऑप्शन ज्वारी ऊर्जा या प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी कोयला या सूर्य ऊर्जा। बताइए 67 में क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का आंसर बता दिएगा। आप यदि नए हो तो हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम 2021 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अब की बार मैं पेपर कराऊंगा केमिस्ट्री या फिजिक्स का, बताइए 2020 का। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नए मिलते रहे। तो हम 67 में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी पन बिजली या वायु ऊर्जा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।